नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मैजिकल सुदीप्ति एक बार फिर आपके सामने और इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी धूल हटा दूंगी और थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में फैला दूंगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ जिनको सुनकर आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको अपने अंदर झांकना है और चेक करना है कि चुपके से ये बुरी चीज़ हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, मेरी इस बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी की लाइफ में तो नहीं आ गई। और इस टॉपिक की शुरुआत करने के लिए ओके, क्या आप कभी पीपल प्लीजर रहे हैं? क्या आप हर समय लोगों को खुश करने में ही लगे रहते हैं और फिर एक टाइम पर ऐसा मोमेंट आता है कि यार थक गया हूं मैं, थक गई हूं मैं लोगों को खुश करते करते, और लोगों को खुश कितना भी कर लो लेकिन वो खुश ही नहीं होते। जैसे कि ऐसा कुछ महसूस होता है कि मुर्गी जान से गई और खाने वाले को स्वाद ही नहीं आया। कुछ हालात इतने बुरे हो जाते हैं जब हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं कि एक गाना याद आता है मुझे, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम कितना कुछ भी कर लें, हमारे दिल के अरमां आंसुओं में बह जाते हैं क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अधूरी रह जाती हैं। हम कितनी भी वफा कर लें अपनी मम्मी, बहन, बेटी, दोस्त, कलीग, फ्रेंड्स, पड़ोसी, सबके साथ, जितने रिलेटिव्स हैं सबके साथ किसी ना किसी को कोई ना कोई कमी रह जाती है। और जब एक्चुअल में हमको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं होता और हमें लगता है कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपने कभी किसी को हाँ कहा है उस समय जब आप ना कहना चाहते थे? अगर आपने ऐसा कहा है तो देखिए इसके साइड इफेक्ट कितने सारे होते हैं। हम अपनी भावनाओं को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी इच्छाओं को हम सप्रेस करने लगते हैं, हम मारने लगते हैं। हमारी दूसरों के साथ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, वो भी विदाउट कम्युनिकेशन। हम बताते नहीं है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मैंने इसके लिए ये किया तो अब रेसिप्रोकेशन में ये भी मेरे लिए कुछ करे। अगला साइड इफेक्ट होता है कि मुझे डर लगने लगता है रिजेक्शन का, कि आज मैं इसके लिए कुछ करती जाऊंगी तो ये मुझसे खुश रहेगा, तो मेरे साथ जुड़ा रहेगा, और जैसे ही मैं अपने मन की बात कहूंगी या कहूंगा तो ये मुझसे अपना रिश्ता तोड़ देगा। तो हमारे मन में एक डर बन जाता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बस यूज कर रहे हैं, मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं है। हमें विक्टिम जैसी फीलिंग आती है। हम दूसरों को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा समय लेते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लगे रहते हैं, वो भी अपने इन्वॉल्वमेंट से नहीं, इसलिए ताकि मैं उसको खुश कर सकूं और उसका अप्रूवल मुझे मिल सके। मुझे ऐसा कुछ लगने लगता है कि हम हर समय हर बात पे दूसरे के अप्रूवल्स लेते रहते हैं। अब ठीक है, ये खुश है, आप खुश हो, ये ठीक हो गया, पसंद आ गया, हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं। इस सब से क्या होता है, हमें कभी कभी बहुत रोने का मन करता है क्योंकि हमें लगता है कि मुझे तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, मुझे तो कोई देखने वाला है ही नहीं, मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे किस चीज से खुशी मिलेगी, ये भी कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा? नहीं पूछेगा। मैं सारा दिन लगी पड़ी हूं, मुझे कोई नहीं पूछेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे लोगों का अटेंशन नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैं अपने आप से दूर होती जा रही हूँ। कुछ ऐसा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। और देखिए भी तो सही भी तो है कि हम खुद से झूठ बोल रहे हैं क्योंकि हम सामने से हंस रहे होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आइए, खाने पे आप ही का इंतजार हो रहा था। रात के 10 बज रहे हैं, इस समय कौन से खाने का इंतजार होता है? लेकिन ठीक है, हम तो हंसेंगे सामने से, प्यार से, क्योंकि अंदर से तो हमारा ना कहने का मन कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं आइए आइए, यही तो समय है आपके आने का। ऐसे ही तो हम करते हैं। तो जब हम बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और नजर आते हैं, तब क्या होता है कि हम अंदर से कटने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और अंदर से टूटने का मतलब है हमें मिजरेबल फीलिंग होती है, हमें लगता है कि हम किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें अनवांटेड महसूस होता है क्योंकि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसा लगने लगता है। हम इस गुस्से में कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मुझे तो कोई इंपॉर्टेंट मानता ही नहीं है, बस खाना बना के देती जाऊं, इतना ही काम है मेरा, ऐसा फीलिंग होने लगता है। या मैं सिर्फ कमा कमा के घर में पैसा लाता रहूं और इसके अलावा मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब हमें ऐसी फीलिंग होने लगती है तो और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं।
हमारा काम पे प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाता है, तो हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में हमारा नुकसान होता है। हमें नए नए आइडियाज आने बंद हो जाते हैं क्योंकि हम अंदर अंदर घुल रहे हैं। स्ट्रेस आने लगता है चुपके से। हमारा बीपी या तो बहुत हाई या बहुत लो होने लगता है। मेमोरी लॉस होने लगता है। बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। किसी को अलग अलग तरह की, मैं बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं खुद भी उस जगह से, उस दौर से गुजर चुकी हूं, तो मैं समझ सकती हूं कि कैसा महसूस होता है। ऐसा लगने लगता है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कितना काइंड रहती हूं लोगों के साथ, कितना अच्छे से व्यवहार करती हूं, लेकिन ये लोग मेरे साथ बहुत गलत तरह से व्यवहार करते हैं। मैं जो करती हूं मुझे ये लोग रेसिप्रोकेट ही नहीं करते, क्योंकि हमको ये लगता है कि मैं, एक ही फॉर्मूला है सिंपल सा, मैं जेन्युइनली उनके साथ बिहेव करूंगी तो वो भी मेरे साथ जेन्युइनली बिहेव करेंगे। मैं उनके साथ काइंडनेस से ट्रीट करूंगी तो वो भी मेरे साथ काइंडनेस से ट्रीट करेंगे। लेकिन इस सब के चक्कर में मैं जो खुद चाहती हूँ, मेरे जो अंदर चल रहा है, जो मेरी वैल्यूज हैं, वो सब कटने लगती हैं। मेरी जिंदगी से एक खुशियां खत्म होने लगती हैं क्योंकि मैं अपने आप को कोसने लगती हूँ कि शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं अनवांटेड हूँ। ये लोगों को मेरी सिर्फ इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इनको पैसा चाहिए। ये लोग को मेरी सिर्फ इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इन्हें सिर्फ खाना चाहिए। ऐसे कुछ बहुत सारे डिसएम्पावरिंग बिलीव हम अपनी ज़िंदगी में इकट्ठा कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हम कुछ खाने लगते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाने लगते हैं, और फिर कोई आके हमसे कहता है कि अरे क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है, क्यों इतना खा रही हो, इतना मत खाओ, ये ठीक नहीं है। हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें इंपॉर्टेंस दे रहा है। जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तब हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें इंपॉर्टेंस दे रहा है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई हमें पूछता ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है। और इसलिए हमारे अंदर से तबीयत और ख़राब होने लगती है। हम पता नहीं कौन कौन सी कहाँ कहाँ की बीमारियाँ इकट्ठी करने लगते हैं। किसी के जोड़ों में दर्द होता है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को रैशेज हो जाती हैं, किसी को दाने हो जाते हैं, किसी को पेट में अल्सर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या आप इन सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं? अगर आप वाकई में बचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सारी परेशानियों से बाहर आने में, बट यकीन मानिए अगर आप इस परेशानी से बाहर आ गए तो आपकी ज़िंदगी एकदम हवा के झोंके की तरह हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे मक्खन में छुरियां चला रहे हो। देखा है आपने कभी मक्खन में छुरी चला के? बहुत मज़ा आता है। सो बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी हो जाएगी, हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का। आप अगर ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ कुछ बातों का बहुत गौर से ध्यान कीजिएगा। अच्छा, आप जानते हैं कि एक्चुअली ये सब क्या हो रहा है? ये सब चीज़ों के चलते हम दूसरों के अप्रूवल लेने में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि मैं इस $1 बिलियन पर्सनैलिटी को, जिसकी वजह से ये सारा कुछ तामझाम चल रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, इस मंदिर की मैं केयर करना भूल जाती हूँ और मैं इसके साथ अच्छे से व्यवहार करना बंद कर देती हूँ। फैट भी बढ़ने का यही रीज़न है। फ्री सेलुलॉइड्स, फ्री बॉडी सेल्स इकट्ठे होने लगते हैं और बहुत सारी परेशानी होती है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर परेशानी के समय पे कोई भी आपके साथ नहीं है, कोई आपका ख्याल नहीं रख रहा, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इस $1 बिलियन पर्सनैलिटी के साथ रहें? क्या आप इस समय, जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा किसी के साथ की जरूरत है, अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई हस्बैंड, कोई माँ, कोई भाई आपका साथ नहीं है, तो क्या आपको अपना साथ नहीं देना चाहिए? क्या ऐसे में आपको और अपने आप को ही पनिशमेंट देनी चाहिए कि खाना छोड़ दें, समय से खाना ना खाएं, एक्सरसाइज ना करें, टाइम पर दवाई ना खाएं, एक डोज लेके दूसरी डोज पलंग के नीचे फेंक दें कि देखा जाएगा, अब तो तबीयत थोड़ी बहुत तो चल गई, चलो चलते हैं ना, देखा जाएगा। मेरे शरीर की किसको पड़ी है? मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ी। बताइए, अगर आपको जब जरूरत है तो आपके साथ आप नहीं, तो दूसरा आपका साथ क्यों देगा? और जब आपके अंदर ऐसी विक्टिम जैसी फीलिंग है कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो कोई दूसरा क्यों ही आएगा आपको प्यार करने? हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाएं और हर कोई आपके साथ समय बिताने के लिए ललचाए। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए देखते हैं कुछ बातें। आपको अपनी वैल्यूज आइडेंटिफाई करके अपने घर के काम, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, किसी की केयर कर रहे हैं, तो आप देखिए कि आपकी वैल्यूज से वो किस तरह से अलाइन हो सकता है। तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अपनी वैल्यूज से अलाइन कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी केयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने एक्सरसाइज, डाइट, रूटीन का बहुत ख्याल रखिए। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिसको करने में आपको मजा आता है।
थर्ड थिंग, अपने आप को एम्पावर करना शुरू कीजिए। अपने आप को अपना सबसे पहला बच्चा समझिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले इस बच्चे की तरफ है जो आपके इस शरीर के अंदर है। तो अब जब आप उसको सबसे पहला बच्चा समझेंगे तो आप एम्पावर्ड होने लगेंगे। खुद से अपने आप को बोलिए कि कोई बात नहीं बच्चे, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं अनकंडीशनली। कोई माँ बाप भाई बहन साथ दे या ना दे, बट मैं तेरे साथ हूं, बिल्कुल चिंता मत कर। जब आप ऐसे अपने आप से बात करेंगे, आप खुद से एम्पावर्ड फील करेंगे, विक्टिम जैसा फील नहीं करेंगे, और अपने आप ये बीमारियां बाहर जाने लगेंगी। और चौथा स्टेप आपको लेना है, आपको कॉन्शियस एफर्ट लेने पड़ेंगे। हाँ जी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि जहां आप ना कहना चाहते हैं वहां आपको ना बोलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जो इंसान आपके पास आ रहा है, आपके साथ गॉसिपिंग करने आ रहा है, आपके पास नेगेटिव न्यूज लेकर आ रहा है, आपको वहां उन लोगों को ना बोलना पड़ेगा। वो कोई भी इंसान, वो कोई भी चीजें जो आपकी जिंदगी में अनवांटेड फीलिंग, नॉन डिजायरेबल फीलिंग लेके आ रही हैं और आप ना कहना चाहते हैं, वहां आपको ना बोलना पड़ेगा। प्यार से ना बोलिए, मगर प्यार से। आपने सुना है ना, जोर का झटका धीरे से। सो धीरे से हमें ना बोलना पड़ेगा, बहुत पोलाइटली, बहुत असर्टिवली हमको ना बोलना पड़ेगा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, पर इस वक्त मेरे लिए मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो आई एम सॉरी, मैं अभी आपको समय नहीं दे पाऊंगी। सो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कैसे मुझे ना कहना है। लेकिन जिस दिन आप वाकई में जहां ना कहना चाहते हैं वहां ना कहेंगे ना, आपको खुद पर एक बहुत बड़ी आज़ादी का एहसास होगा और आपको अपने ऊपर प्राउड फीलिंग होगी। पांचवा पॉइंट जो आपको याद रखना है, याद रखिएगा कि अगर आप किसी को हाँ कह रहे हैं तो आप खुद को ना कहें। याद रखिएगा, जब ना कहना चाहते हैं तब ना ही कहिए, लेकिन फिर भी अगर आप हाँ कह रहे हैं तो खुद को ना मत कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को ना किया फिर से ये बीमारियां ऐसे करके वापस आ जाएंगी। एंड छठा, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि आज से आप अपने आप को बोलेंगे, मैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की खुद रक्षा करूंगी, मैं अपने शरीर का खुद से ख्याल रखूंगी, कोई रखे या ना रखे, बट आज से मैं अपने शरीर का खुद ख्याल रखूंगी। आज से मेरे मन की जो बागडोर है मैं अपने हाथ में लेती हूँ। कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा, कोई भी घर वाला, कोई भी फैमिली मेंबर मेरे मन को मेरी मर्जी के बिना हर्ट नहीं कर सकता। मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे बच्चे को कौन हर्ट कर सकता है, और मेरे बच्चे को कौन हर्ट कर सकता है, सिर्फ मैं और कोई नहीं। सो मेरी जिंदगी की कमांड मैं अपने हाथ में लेती हूँ। खुद से कहिए कि मैं लोगों को हाँ तभी कहूंगी जब मैं कहना चाहती हूँ, और मैं खुद की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं खुद की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं ही तो हूँ जो सबकी केयर करती हूँ। और जब मैं अपने आप की केयर करती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, तो मैं खुश रहती हूँ, और जब मैं खुश रहती हूँ तो मैं और ज़्यादा लोगों का ख्याल रखती हूँ, और इस वजह से सब लोग मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। अब देखिए, आप जेन्युइन भी हैं, आप ऑथेंटिक भी हैं, आप खुद से प्यार भी कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइंड भी हैं, तो आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे स्मूथ ट्रैक पर आने लगेगी। और यकीन मानिए, आप जिस दिन ये करना शुरू कर देंगे, आपके आसपास के लोग जो वाकई में जेन्युइननेस को अप्रिशिएट करते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपके पास खींचे चले आएंगे, क्योंकि उनको एहसास होगा कि आप कितने जेन्युइन हैं, आप खुद की इज्जत करते हैं, आप खुद से प्यार करते हैं, और न सिर्फ खुद से प्यार करते हैं, खुश होके सिर्फ प्यार बिखेरते हैं। एक बार ट्राई कीजिए और फ़र्क देखिए। इसी उम्मीद के साथ कि मैं आज के डिस्कशन से आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी धूल हटा पाई होंगी, और मैं फिर आऊँगी अगले टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने टाइट शेड्यूल से भी समय निकाल के मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ भी वैल्यूज़ मिलती हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों के साथ मेरी वीडियोस शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ज़िंदगी में से धूल हटा सकूँ और पॉजिटिविटी फैला सकूँ। बाय बाय।